बैक टू कॉमर्स डिकोडर। हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही है। आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं, रीअसेसमेंट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। इससे पहले हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व पढ़ा था। एक्यूमुलेटेड रिजर्व में कुछ 2-3 रिजर्व ऐसे हैं जो स्पेशल्स हैं, वो आफ्टर रिवैल्यूएशन को ही पढ़ के आपको समझ में आने वाला है। इसलिए पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लियर करूंगा, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द WCR एंड IFR, क्योंकि वो तो ऐसे रिजर्व है, वो स्पेशल कैटेगरी के। तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से उसके ट्रीटमेंट भी होंगे। इसलिए उनको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं, जैसे आप थंबनेल पर देख रहे हो। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ कि वो क्या है, एक्चुअली में हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है, एंड रिवैल्यूएशन ही बोलते हैं उसको, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज बोलते हैं। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो ये दो चीजें हम इसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम ये रिवैल्यूएशन क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे देखते हैं हम लोग कुछ रीजंस। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, जब भी हम रेशियो चेंज करेंगे, या फिर सिंपल से एक वर्ड है जब भी हम फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, इट मीन्स रेशियो चेंज होगा। तब जब भी हम एडमिशन करते हैं किसी पार्टनर का, तब या फिर हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करते हैं, या फिर डेथ के केस में, या फिर एनी अदर रीजंस, रेशियो चेंज, तो हमें इस केस में हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको समझो जरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। देखो हमारे पास जब भी हम रेशियो बनाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ गेन होंगे एंड लॉसेस होंगे। तो जो गेन एंड लॉसेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं, विजिबल है, इजीली विजिबल है, इजीली विजिबल है मींस विजिबल गेन कौन से होते हैं बेटा, जैसे कि जनरल रिजर्व जो हमें क्लियर दिखते हैं बैलेंस शीट में। इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, रिजर्व फंड्स जो हमने पहले आइटम पढ़े हुए थे, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये तो देखो ये गेन है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू द पार्टनर्स। बट जो हमारे गेन नहीं दिख रहे हैं वो कौन से गेन है, जैसे कि देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाना, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाना, या फिर किसी डेटर से ज्यादा रिकवर हो जाना। अब ये कैसे रिकवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, या फिर क्रेडिटर से कोई क्लेम नहीं कर रहा है, नो क्लेम बाय डेटर्स। डेटर्स में कैसे, जो हमारे बैड डेट थे पहले वो आज गुड हो गए हैं, ठीक है। तो दैट इज द वेरियस रीजन जो हमें नहीं दिखाई दिए, उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि बनाना पड़ेगा। तो इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो रिवैल्यूएशन बनाओ या तो इसका इफेक्ट ले लो, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग आज इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि देखो व्हाट डू मीन बाय रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी। इसका मतलब सिंपल, एसेट का किसी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना,
ऐसे सेम पैटर्न पर हम लोग किसका देखेंगे बेटा, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, दैट इज द रीअसेसमेंट ऑफ एसेट या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, दैट इज द वेरियस रीजन क्या होंगे, कई सारे हो सकते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा क्या, देखो या तो पार्टनर्स को फायदा होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, या तो पार्टनर्स को लॉस होगा बेटा। अब हम खुद ही सोचो जरा, अगर हमारे घर की वैल्यू बढ़ जाए, पहले मैं पार्ट वन एसेट में देख रहा हूँ, देखो हमेशा ये ध्यान रखना कि पार्ट वन में क्या देख रहा हूँ, एसेट को देख रहे हैं। एसेट में क्या होता है बेटा, जो भी हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड देख लो, बैलेंस शीट के आइटम एसेट वाले जब भी बढ़ेंगे वो हमेशा प्रॉफिट होंगे, ये आप जानते ही हैं। और प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। एक चीज और समझ में आ गया, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो हमेशा बेटा लॉस होगा, और लॉस बेटा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। यहाँ तक कोई सारी चीजें क्लियर है, सिंपल समझ लो। एसेट ऑलवेज इंक्रीज दैट इट विल बी प्रॉफिट, एंड डिक्रीज इट विल बी लॉस। ठीक है, अब इसका और समझ लो, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने फिर से समझाया, डिक्रीज होगी तो लॉस होगा, ठीक है, दैट इज द लॉस, और इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा बेटा। अब हमारी एसेट्स क्या क्या है ये आप देख ही रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन। ठीक है, एसेट से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझ लो बेटा। जब भी रिवैल्यूएशन होता है एसेट का, तो नेवर कैश जनरेटेड, ये मत समझ लेना कि कैश जनरेट हो गया, कैश आ गया हमारे पास, नो, ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो आपका घर है, अब लोग बोलती है ना सर आपका घर की वैल्यू कितनी हुई, हम कहते हैं 40 लाख, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके पास 40 लाख रुपए आ गए, वो तो आपने बनवाया था 10 लाख का, आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 40 लाख है। तो इसका मतलब क्या है, आपको गेन हो रहा है। ठीक है, इट इज इनविजिबल गेन। इससे ये सिर्फ एक नोशनल वैल्यू है बेटा, इंक्रीज एंड डिक्रीज की। क्या है ये सिर्फ एक इससे सिर्फ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, इससे सिर्फ इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। इससे जब भी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसका इफेक्ट हम लोग कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब आ जाओ हमारे पास लाइबिलिटी पर। मैं दोनों साथ में आज समझा रहा हूँ, जिससे क्या है आपको अलग लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाइए पार्ट टू में। चलिए हम पार्ट टू में आपको अलग से लेक्चर बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको सामने पार्ट वन में रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी में आपको बता देता हूँ। नहीं चलिए दोनों आज ही खत्म कर लीजिए, एक ही पार्ट में सब फिनिश हो जाएगा। अब आ जाओ सेम है, देखो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, चेक करते हैं। संडे क्रेडिटर, पहले तो लाइबिलिटी का मीनिंग समझ लीजिए। देखो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को किसी भी पर्सन की ऑब्लिगेशन, ठीक है, यानी किसी भी पर्सन की डिमांड को पूरा करना, यानी किसी भी पर्सन के किसी को पैसे देने की लाइबिलिटी, राइट। ठीक है, सिंपल। तो देखो जब भी किसी को पैसा और ज्यादा देना पड़ा तो हमारा घाटा है, लॉस, और लॉस ऑलवेज डेबिट। ठीक है, अगर कोई हमसे पैसा नहीं मांग रहा है तो ये हमारा फायदा है, तो ये हमेशा क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट, तो दैट इज द क्रेडिट। ठीक है, तो देखो ये लाइबिलिटीज हैं, मैं सबके केस अलग अलग मैं आपको कराऊंगा। सिंपल। अब यहाँ पर देखो जैसे कि रीअसेसमेंट लाइबिलिटी, अगर बेटा कोई भी क्रेडिटर या क्लेम अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो ये हमेशा डेबिट साइड में आएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अगर कोई भी क्लेम है वो कम हो गया यानी रिड्यूस, या फिर नो क्लेम, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा, तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट में। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में देखो, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आती है तो बेटा दो तरीके से इसके एडजस्टमेंट होंगे। इसको भी मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ, चलो पहले आ जाओ इसे समझ लो।
देखो जब भी हम रिवॉल्यूशन करेंगे, चेंज कर लें कलर बेटा। देखो जब भी आप रिवॉल्यूशन अकाउंट करेंगे तो हमेशा ये चेक करना है कि क्वेश्चंस क्या आपसे डिमांड कर रहा है, यानी आस्क इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या क्वेश्चन में वो सेम वैल्यू कैरी करना चाहता है, यानी वो रिवॉल्यूशन का इफेक्ट चाहता है, सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहता। अगर वो चाहता है कि सेम बुक पर ही कैरी किया जाए तो हम एंट्री से ही इसको सेटअप करेंगे, अदरवाइज हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट की जो भी चेंज वैल्यू है हमें ये देखना है कि वो रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। अगर वो रिकॉर्ड करना है इट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और नहीं करना है तो सिर्फ इफेक्ट देना है उसका, इफेक्ट ऑन एंट्री इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो जब ये सिंपल फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा, कि जब भी डेबिट होगा इट मीन आपको ये देखो कि बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, यानी नो मेंटेन, तो ये एंट्री पास कर दो गेनर टू सेक्रीफाइस। ये केस सिर्फ बेटा प्रॉफिट के केस में है, अगर लॉस है तो ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री। ठीक है, अगर ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, यहां तक कोई डाउट? फिर से समझ लो, इसी चीज को मैंने देखो कई तरीके से समझाने की कोशिश की। सिंपल बात, अगर आप रिकॉर्डेड बुक में करना चाहते हो यानी कि वैल्यू इफेक्ट लेना चाहते हो, लेना है बुक्स में, तो क्या करना है बेटा, एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ, उसका चेंज द रिकॉर्ड वैल्यू एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर नहीं करना है तो आप सिर्फ चेंज वैल्यू इफेक्ट करिए और टू द सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो। ठीक है, देन ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी कैपिटल अकाउंट में, और एसेट एंड लायबिलिटी में नो चेंज करना है, यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यहाँ नहीं करना है। ठीक है, इसको फिर से देखो एक बार समझ लेते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बैलेंस शीट में सॉरी कैपिटल अकाउंट में कैसे आएगा। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये बेटा इंक्रीज साइड होती है कैपिटल अकाउंट की, और ये बेटा डिक्रीज साइड होती है। तो बेटा जब भी रिवॉल्यूशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो देखो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और यहां पर सॉरी ये क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, मैंने कैपिटल अकाउंट समझ लिया। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा देखिए, ये कैपिटल रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में देखो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा डेबिट साइड में लॉसेस आएंगे सारे, और यहाँ हमेशा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कब कब होगा, देखो जब भी एसेट की वैल्यू होगी या डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। ऐसी सेम यहाँ पर आप चेक कर लो, फिर जो भी अगर प्रॉफिट आया इसको भी समझ लो, अगर प्रॉफिट आया तो ये क्रेडिट मोर देन इज डेबिट, दैट मीन्स द प्रॉफिट है। अगर डेबिट इज मोर देन क्रेडिट देन लॉस है। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा बेटा, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, गेन है तो, गेन है तो ये कैपिटल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। अगर क्या लॉस आएगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा कहाँ, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो कैसे जाएगा ये भी। देखो अगर लॉस आया तो टू रिवेल लॉस, ओके, अगर प्रॉफिट आया तो बाय रिवॉल्यूशन गेन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बेटा मैंने पहले ही बताया ये इंक्रीज साइड होती है और ये डिक्रीज साइड होती है, यहाँ तक कोई क्लियर? अब मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की कुछ स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल टॉपिक्स में भी मैं इसमें कवर करा दूंगा। तो मतलब कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं वो क्वेश्चंस में आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम यही करते हैं इस लेक्चर को फिनिश। ठीक है, देखो मैं ये कई सारी चीज़ें मैं इसमें समझाऊंगा, जैसे कि ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर दूसरे पॉइंट्स में भी ये क्या होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं ये भी समझाऊंगा कि न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन में क्या होता है इसमें। ठीक है ना, तो मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में इतना ही। ओके, तो जब ये लेक्चर पूरा देखें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कॉमर्स डिकोडर को।
ठीक है। देन आपको पूरा लेक्चर में आपको फ्री पढ़ाऊंगा पूरा, आपको कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी अगर क्वेरीज है तो मेरे आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेरी है क्लास 12 से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, तो यू मे कॉल मी, सॉरी व्हाट्सएप ही करें आप कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको ये लेक्चर आज के लिए मैं ये डाल दूंगा। ठीक है, आपको ये शेड्यूल हो जाएगा, तो यू कैन कैरी ऑन विद दिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।